नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और आपको बता दें कि हरियाणा में वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिला स्तर पर की गई रिव्यू मीटिंग में 72 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। बता दें कि ये रिव्यू पूरे प्रदेश में थ्रेट एंड एक्सटॉर्शन कॉल्स के आधार पर किया गया। इस फैसले के बाद 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को वीआईपी ड्यूटी से हटाकर सामान्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर भेज दिया गया। वहीं इस फैसले के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठा रहा है। तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जब इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे। और ओपी सिंह भी उनमें से एक है। ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि अगर किसी प्रदेश के डीजीपी या किसी प्रदेश की सरकार बजाय इसके कि जिन्होंने धमकी भरा कॉल किया है उनको अरेस्ट करके, उनको पकड़ के या ऐसे लोगों का एनकाउंटर करके उनको कानून की जद में लाके उनको जनता के सामने रखे कि हमने ये एक्शन लिया है, बजाय इसके जिनको थ्रेट कॉल आ रहा है उनकी सुरक्षा हटाने से क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? सरकार ये कहना चाहती है कि अगर आप गैंगस्टर्स आपको कॉल कर रहे हैं तो चुपचाप से उठा के उनको पैसा दे दो, वरना सरकार आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई भी आपको कभी भी आके गोली मार सकता है। तो इसका मतलब सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया, जो हम पहले आरोप लगा रहे थे सरकार पे कि ये सारे जब गैंगस्टर हैं, ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं सरकार की सरपरस्ती में। अब पुलिस की तरफ से क्लियर मैसेज आ गया हरियाणा की कि ये पूरा का पूरा धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलवा रही है। गैंगस्टर्स के सिर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और वही फिरौती मंगवाते हैं, वही इस पूरे धंधे को सहूलियत प्रदान करते हैं। वहीं सीएम नायब सैनिक का भी सिक्योरिटी हटाए जाने पर बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि पुलिस को अधिकार है कि उन्हें सिक्योरिटी किसको देनी है और किसको नहीं। किसको कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है उसे देखना भी पुलिस का ही काम है। सुनिए और क्या कुछ कहा। जो वो सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि हमने पुलिस को इस बात के लिए हिदायत दी हुई है कि हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी पुलिस का काम है और मजबूती से कर रही है। ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस मजबूती से कर रही है। चाहे कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी पुलिस की है और वो कर रही है। परंतु मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कितनी किसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वो क्योंकि देखना पुलिस का काम है भी क्या है, इसको जरूरत है भी है नहीं भी है, ये पुलिस का काम है तो देखे। परंतु हमारे पुलिस के अधिकारी हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और अब इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, 72 वीआईपीज की सिक्योरिटी को पुलिस ने हटा दिया है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस की तरफ से देर रात को जो है वो ये जानकारी साझा की गई है। वीरवार की रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस ने ये जानकारी साझा की है और बताया है कि 72 लोगों की सिक्योरिटी जो है वो हटाई गई है और 200 के करीब पुलिस के जो जवान हैं उनको वापस ड्यूटी पे बुलाया गया है। जो निजी सिक्योरिटी में जो लगे हुए थे उनको
वापिस जो है वो बुला लिया गया है। और इस पुलिस के बयान के बाद जो है वो इस मामले में राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हुए हैं। लेकिन इस मामले की जो शुरुआत है वो 8 दिसंबर से हुई है। चूंकि 8 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस जींद जिले के जुलाना में मनाया था। दुष्यंत चौटाला जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो थार में सवार होकर रैली स्थल पर पहुंचे थे और वो जो थार गाड़ी थी उसको एक महिला चला रही थी। और इसके बाद दुष्यंत चौटाला जो है वो मंच पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हरियाणा पुलिस के प्रमुख को जो है वो घेरते हुए नजर आए थे। और दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा था कि जो हरियाणा के डीजीपी है वो थार और बुलेट को लेकर बयान देते हैं और प्रदेश में अपराध पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बाद जो है वो जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी जो है वो वापस ली गई है। दिग्विजय चौटाला का आरोप है कि उनकी पार्टी के कुछ और नेताओं की भी सिक्योरिटी जो है वो हटाई गई है। हालांकि दिग्विजय चौटाला ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी हटाई गई है उस बात पर मुहर जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगा दी गई है। चूंकि जो बेहतर वीआईपी की सिक्योरिटी या बेहतर लोगों की जो सिक्योरिटी हटी है उसमें दिग्विजय चौटाला और कुछ अन्य जो जेजेपी के नेता हैं वो शामिल हैं। और इसके बाद अब जो वो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना है कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस उस जिम्मेदारी को निभा रही है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किसको सिक्योरिटी देनी है किसको सिक्योरिटी नहीं देनी है यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। पुलिस समय समय पर इसकी समीक्षा करती है और पुलिस ही इस मामले में फैसला जो है वो करती है। ये उनकी जानकारी का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो मामला है दिग्विजय सिंह चौटाला की सिक्योरिटी के हटाए जाने का, इनकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो इस तरह के मामले को देखती है और अपने स्तर पर फैसला जो है वो करती है। तो जाहिर है कि अब जो इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हुए हैं। और इससे पहले जो वो अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको और उनके बेटे को थ्रेट मिल चुका है और कुलदीप बिश्नोई को थ्रेट मिला था। ऐसे ही जो है वो दुष्यंत चौटाला को थ्रेट मिला था, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी धमकी मिली थी। तो कई मामले धमकी के जो वो देखने को पहले मिले थे। इन नेताओं की सिक्योरिटी पहले से भी थी और ज्यादा बढ़ाई भी गई थी, लेकिन अब जो है वो जो बेहतर लोगों की सिक्योरिटी है वो वापस हुई है, जिसमें 200 के करीब जवान जो है वो तैनात थे, उनको वापस बुलाया गया है। और इस पूरे मामले में दिग्विजय चौटाला ने जो बयान दिया है उसके बाद जो है वो अब आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी शुरू हो गए हैं। जी पवन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला ने भी जो है वीआईपी सिक्योरिटी हटवाने के बाद बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर हम डीजीपी की भी बात करें, हरियाणा पुलिस की ओर से क्या कुछ वजह बताई गई हैं, क्योंकि 72 एक बड़ा आंकड़ा वीआईपी सिक्योरिटी हटाएगी, तो क्या कुछ वजह उनकी ओर से बताई गई है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से राजनीति शुरू होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो पुलिस की तरफ से वीरवार की रात को करीब 8:30-9 बजे जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक बेहतर लोगों से सिक्योरिटी जो वो वापस ली गई है। और जो बेहतर लोगों की सिक्योरिटी में जो जवान तैनात थे पुलिस के, उनकी संख्या करीब 200 थी और उन 200 जवानों को वापस जो है वो ड्यूटी पर बुला लिया गया है। सिक्योरिटी से हटाकर उनको दूसरी जिम्मेदारी के लिए उनको वापस बुला लिया गया है। और पुलिस ने साफ तौर पर जो बेहतर लोग हैं उनका जिक्र कर दिया है और 200 जवान जो है वो तैनात थे, लेकिन उन बेहतर लोगों में कौन कौन शामिल थे ये पुलिस जानकारी नहीं दे सकती है। क्योंकि कल को अगर कोई किसी तरीके का थ्रेट जो है उसके मुताबिक अगर कोई घटना कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई अगर घट जाती है तो वो फिर जो वो अपने आप में पुलिस प्रशासन के लिए एक मुश्किल जो है वो बन सकती है। इसलिए किसके पास सुरक्षा है और किसके सुरक्षा को हटाया गया है, ये पूरा जो मामला है ये संवेदनशील मामला होने के चलते पुलिस अपने स्तर पर ही इसकी रिपोर्ट बनाती है। पुलिस अपने स्तर पर इसका रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद पुलिस फैसला करती है। लेकिन जो हरियाणा में बेहतर लोगों की सिक्योरिटी हटाकर 200 जवानों को जो पुलिस महकमे ने वापस बुलाया है, इस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 8 दिसंबर के बाद जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी वापस ली गई है। दिग्विजय चौटाला के आरोप के मुताबिक उनकी पार्टी के कुछ और नेताओं की भी सिक्योरिटी जो है वो हटाई गई है। तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग के चलते सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ दिग्विजय चौटाला और
आरोप लगा रहे हैं कि उनकी और उनके पार्टी कुछ नेताओं की सिक्योरिटी हटाई गई है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से खुद जानकारी साझा की गई है कि बेहतर लोगों की सिक्योरिटी हटी है, 200 जवान वापस बुलाए गए हैं। तो जो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के चलते सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो 8 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी की जो रैली थी, स्थापना दिवस था, उसमें जो दुष्यंत चौटाला ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हरियाणा के डीजीपी पर निशाना साधा था, उसके बाद ये घटनाक्रम जब सिक्योरिटी हटाने का सामने आया है, तो इसलिए इस मामले में अब आरोप और प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं। हालांकि ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र का ही मसला है। पुलिस को कब किसको सिक्योरिटी देनी है, कहां पर किसको सिक्योरिटी देने की जरूरत है, किसने सिक्योरिटी की डिमांड की है, और वो डिमांड जो की जाती है उस पर पुलिस अपने स्तर पर अपनी जांच जो है वो करती है, और जांच करने के बाद सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। तो वो पुलिस ही जब अपने स्तर पर रिव्यू करती है, तमाम ये जो पूरा मसला है ये पुलिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के चलते सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन सेवर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 72 वीआईपीज की सुरक्षा हटा दी गई है, 200 पुलिस जवानों को वापस बुलाया गया है, और इसी के चलते अब राजनीति और सियासत इस मामले पर काफी बढ़ गई है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और दिग्विजय चौटाला जेजेपी नेता, उन्होंने भी डीजीपी और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उन्हें पर्सनली सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है।